चलो इस वीडियो में समझते हैं कि एनयूएस में एक सब्जेक्ट का आप लोग एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और एक सब्जेक्ट का आप लोग का एग्ज़ाम कैसे होगा, कहाँ पे होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना होगा तो वो कहाँ पे होगा, और एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग का रिज़ल्ट कितने दिनों में आएगा, ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। रिज़ल्ट आने के बाद आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट आपको कैसे मिलेगी एक सब्जेक्ट की, और ओरिजिनल मार्कशीट के साथ अगर आप कोई और सर्टिफिकेट लेना चाहो, जैसे कि अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है एक सब्जेक्ट का या प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना है एक सब्जेक्ट का, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो, ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, इस वीडियो में समझेंगे। और एनयूएस से जो आप लोग को एक सब्जेक्ट का मार्कशीट मिलेगा, क्या वो वैलिड होगा कि नहीं होगा, जिस भी पर्पज़ से यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेने वाले हो, तो डिटेल में समझेंगे सारी चीज़ों को। और जो एनयूएस की तरफ से डिक्लेरेशन है, जो प्रोस्पेक्टस यहाँ पे बताई गई है, चीज़ों को गाइडलाइन बताया गया है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम एडमिशन की बात कर लेते हैं कि आप लोग एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो अगर आपको एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेना है एनयूएस में। तो सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एनयूएस में ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है, यानी कि जिन्होंने एनयूएस में 10वीं क्लास ऑलरेडी कर लिया है या 12वीं क्लास ऑलरेडी कर लिया है, और वो चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट का सेपरेटली जो है मतलब एडमिशन ले, अलग से एडमिशन ले और उसका सर्टिफिकेट ले, तो वो कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में समझ लो। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया है जो ऑलरेडी एडमिट है वो, तो उनको एडमिशन लेने के लिए क्या करना है, सिंपली उनको लॉगिन करना है। ठीक है, आपके पास आपका रोल नंबर होगा एनयूएस का, आपके पास डेट ऑफ बर्थ होगा, दोनों से आप लॉगिन करोगे, जैसे कि यहाँ पे हम करके दिखाते हैं आपको। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी एनयूएस में एडमिशन ले रखे हैं 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में, और वो चाहते हैं कि 10वीं क्लास में सेपरेटली कोई अलग से सब्जेक्ट ऐड करके सर्टिफिकेट लिया जाए, कोई अलग से एक सब्जेक्ट का एडमिशन लिया जाए, या फिर 12वीं क्लास का भी सेम है। अगर 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स ऑलरेडी पास हो चुके हैं एनयूएस से और वो चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट का वो एडमिशन ले, एक सब्जेक्ट का मतलब कि दोबारा से अप्लाई करके सर्टिफिकेट ले, तो उनके लिए क्या है कि उनको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपके पास एनयूएस का आईडी कार्ड होगा, आईडी कार्ड पे आप लोग का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ होगा, वो दोनों यहाँ पे डाल के लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आओगे तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि इनके पास देखोगे तो ये ऑलरेडी पास है। इनके पास टोटल यहाँ पे आप देखोगे तो कितने सब्जेक्ट है, ये देखोगे इनके पास टोटल जो है 5 सब्जेक्ट है और ये पाँचों में पास है। अब इनको एक अलग से एडमिशन लेना है एक सब्जेक्ट का, तो उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, 10वीं क्लास का भी सेम है, 12वीं क्लास का भी सेम है। तो इनको जैसे कि सपोज करो इनको जो है इकोनॉमिक्स एक अलग से सब्जेक्ट लेना है, या फिर काफ़ी ज़्यादा फेमस कोर्सेज जो होते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, जैसे कि इनको बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है अलग से एडमिशन लेके इनको सर्टिफिकेट लेना है। तो यहाँ पे ये करेंगे क्या, यहाँ पे इनको करना क्या होगा, लॉगिन कर लिए हैं, अपने डैशबोर्ड में आ गए हैं और यहाँ से ई सर्विस का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, ई सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई पर आप क्लिक करोगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे आपका सब्जेक्ट चेंज करना और सब्जेक्ट आपको ऐड करना होगा, जो भी सब्जेक्ट आप लोगों को न्यू एडमिशन के तरीके से लेना है। तो ये प्रोसेस जो है ना सिर्फ एनयूएस के ऑलरेडी रजिस्टर स्टूडेंट्स के लिए है, जो पहले से ही रजिस्टर है, 10वीं क्लास कंप्लीट कर लिए हैं, 12वीं क्लास कंप्लीट कर लिए हैं और सेपरेटली एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या है कि ई सर्विस में आके सब्जेक्ट ऐड करना होगा। ठीक है, ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये OTP जनरेट करोगे। OTP जनरेट करने के बाद OTP डाल दोगे इसमें, और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो ऑलरेडी आपने सब्जेक्ट ले रखे हो वो सब्जेक्ट दिख रहा है। अब आपको जो नया सब्जेक्ट लेना है जिसका आप एडमिशन लेना चाहते हो, वो सब्जेक्ट यहाँ से ये कॉलम मिलेगा आपको, इसमें से वो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमें यहाँ पे बायोलॉजी लेना है, तो इसमें बायोलॉजी हम देखेंगे कि कहाँ पे है, ये रहा, बायोलॉजी हमने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद सिंपली क्या करना है, हमें पे नाउ पे क्लिक करके हमें पेमेंट कर देना है। अब इस एक सब्जेक्ट जो है हमारा ऐड हो चुका है, यहाँ पे पेमेंट कर देंगे, ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद क्या करना है कि ऐड होने के बाद ये सब्जेक्ट आपका ऐड होने में कम से कम 7 से 14 दिन लगेगा। 7 से 14 दिन में ये ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद इसका एग्ज़ाम आप कैसे दोगे, एग्ज़ाम देना सिंपल है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो तो आप लोग को ऑन डिमांड एग्ज़ाम की भी फैसिलिटी मिलेगी। ऑन डिमांड एग्ज़ाम में आप उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट जब ऐड कर लोगे तो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि बायोलॉजी का सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे दिख जाएगा, 3-4 दिन में ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम बुक सब्जेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे ऑन डिमांड एग्ज़ाम की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बुक करने के लिए स्टेट वगैरह सेलेक्ट करेंगे और ये डेट्स हमें यहाँ पे मिल जाएगी कि फरवरी में कितनी डेटें अवेलेबल है। यहाँ से सीट बुक कर लेंगे, जैसे कि 21 तारीख को मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, ओके पे क्लिक करेंगे, पेमेंट कर देंगे और ये सीट हमारी बुक हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का बता रहा हूँ। ठीक है, कि वो कैसे कर सकते हैं। एग्ज़ाम दे देंगे, रिजल्ट आप लोग का ऑलमोस्ट 2 महीने में आएगा। जैसे कि आप 21 तारीख को देने वाले हो, 21 फरवरी को, या फरवरी में 1 तारीख को देने वाले हो, 2 तारीख को देने वाले हो, या 5 तारीख को देने वाले हो,
एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है आप लोग का 2 महीने के अंदर अंदर आएगा, ठीक है। ऑफिशियली डिक्लेरेशन यही है कि 45 दिन में रिजल्ट आप लोग का डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन 2 महीने यहाँ पे लग जाते हैं ऑन डिमांड एग्ज़ाम की। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैंने ऐड किया है उस सब्जेक्ट का मैं पब्लिक एग्ज़ाम भी दे सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे पब्लिक एग्ज़ाम में ये आप लोग को ऑप्शन मिलेगा। अभी जो है एग्ज़ाम का फॉर्म यहाँ पे ओपन नहीं है तो मैं फॉर्म को नहीं भर सकता हूँ, लेकिन अक्टूबर और अप्रैल में अगर मैं एग्ज़ाम देना चाहूँ तो पब्लिक एग्ज़ाम भी दे सकता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आप समझ लो। एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ये सिर्फ पब्लिक एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। यानी कि अगर आपने एनयूएस से अप्रैल मई में या अक्टूबर नवंबर में एडमिशन लेकर अपनी 10वीं क्लास कंप्लीट की हो या 12वीं क्लास कंप्लीट की हो और उसके बाद चाहते हो कि एक सब्जेक्ट का एडमिशन ले सकूं, तो उस केस में आप लोग यहाँ से सब्जेक्ट को ऐड करोगे। सब्जेक्ट को ऐड करने के बाद आप लोग को क्या करना है कि उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फीस भर देना है। अगर आप पब्लिक एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हुए तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम भी दे सकते हो और पब्लिक एग्ज़ाम भी दे सकते हो दोबारा से, जिस भी सब्जेक्ट को आप ऐड करोगे। लेकिन अगर आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम के थ्रू अपना जो है 10वीं क्लास कंप्लीट की हो या 12वीं क्लास कंप्लीट की हो, तो उस केस में आप लोग को क्या होगा ना कि सिर्फ ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने की फैसिलिटी मिलेगी, पब्लिक एग्ज़ाम देने की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। इसे नोट डाउन कर लेना। तो ये प्रोसेस होता है आप लोग का, ठीक है। और आप लोग को इस तरीके से सब्जेक्ट ऐड करके सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर रिजल्ट का 2 महीने तक वेट करना पड़ेगा। रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है आप लोग को दोबारा से मार्कशीट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब मार्कशीट को अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होता है, अप्लाई पर आप क्लिक करोगे ई सर्विस में आके, यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन मिलता है, ये देखो, ये देखोगे आप लोग को ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप लोग अपनी मार्कशीट को मंगा सकते हो। जो मार्कशीट आप लोग की आएगी उसमें जो आपका नया सब्जेक्ट है वो ऐड होके आएगा। ये एनयूएस के जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मार्कशीट जब आप अप्लाई कर दोगे, यहाँ पे देखो डुप्लीकेट मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर दोगे। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सब्जेक्ट ऐड करोगे, एग्ज़ाम दोगे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो है मार्कशीट को यहाँ से अप्लाई करोगे, ठीक है। मार्कशीट जो है आप लोग का 1 महीने के अंदर अंदर आपके घर पर बाय पोस्ट आपको एड्रेस पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना आप लोग की जो है, जो ऑलरेडी एनयूएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप जिस भी पर्पज़ से यहाँ से सब्जेक्ट ऐड करके, नया सब्जेक्ट ऐड करके एग्ज़ाम दिए हो और एग्ज़ाम देने के बाद पास हो गए हो, मार्कशीट मिल गई है, तो जिस भी पर्पज़ से आप दिए हो, जैसे कि नीट के लिए आप प्रिपरेशन करना चाह रहे थे, कोई सब्जेक्ट नहीं था, ऐड करके एग्ज़ाम दे दिए, तो उस पर्पज़ में ये मार्कशीट आप लोग की काम आएगी, ठीक है। और आप लोग को एक सब्जेक्ट की मार्कशीट नहीं मिलेगी। जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्टर है एनयूएस में, जितने भी सब्जेक्ट आपने ले रखे हो एनयूएस में, उन सब्जेक्ट का यहाँ पे जो है सारे सब्जेक्ट की मार्कशीट आपको एक साथ मिलेगी, ठीक है। वो मार्कशीट आप लोग की एक ही मिलेगी, बाकी उसमें ऑलरेडी जिसमें आप पास हो ना वो सब्जेक्ट आप लोग को यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझ लेना। ये प्रोसेस जो है ना एनयूएस के ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का है। इस तरीके से वो एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेके एग्ज़ाम दे सकते हैं, मार्कशीट को कलेक्ट कर सकते हैं। और एक सब्जेक्ट के जो यहाँ पे अभी एडमिशन लिया है, जैसे कि ये एनयूएस के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है, तो ये चाहे तो मार्कशीट के साथ साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना। तो ये मेथड किन के लिए था, ये मेथड था ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो, जो मतलब कि एनयूएस के स्टूडेंट्स नहीं हैं और एनयूएस में एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कैसे लेंगे, उनको एग्ज़ाम कैसे देना होगा, उनकी रिजल्ट कितने दिनों में आएगी, उनकी मार्कशीट कैसे मिलेगी, मार्कशीट के साथ साथ अगर वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना चाहे तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दूसरा ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करें और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा न्यू एडमिशन के लिए, ठीक है। अब देखो, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब एनयूएस के स्टूडेंट्स नहीं हैं, किसी अदर स्टेट से अपनी 10वीं क्लास कंप्लीट कर रखें या 12वीं क्लास कंप्लीट कर रखें, तो उनको जो है ना एनयूएस में पूरी तरह से एडमिशन लेना पड़ेगा। और आप लोग के पास ऑप्शन है कि आप पब्लिक एग्ज़ाम में भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। पब्लिक एग्ज़ाम में भी एडमिशन ले सकते हो और ऑन डिमांड एग्ज़ाम में भी एडमिशन ले सकते हो। तो पब्लिक एग्ज़ाम में एडमिशन लेने के लिए जैसे कि अभी जो है अक्टूबर नवंबर 2024 सेशन का एडमिशन ओपन है। अगर इसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो है आप लोग की टीएमए भी होगी, आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा। अगर किसी सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट ले रहे हो उस सब्जेक्ट का अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा और आप लोग का उसका जो टीएमए है वो भी होगा, ठीक है। तो ये पब्लिक एग्ज़ाम में क्या होता है कि पब्लिक एग्ज़ाम में अगर आप एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे डेट फिक्स है कि एग्ज़ाम आप लोग का अक्टूबर में ही होगा, ठीक है। ये भी फिक्स है कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सितंबर में होगा। ये भी फिक्स है कि आप लोग का टीएमए जो है वो आप लोग का जुलाई में होगा, जुलाई में सबमिशन होगी टीएमए की ऑनलाइन। तो अगर आप पब्लिक एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट का एडमिशन लोगे तो सारी चीज़ें फिक्स है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट फिक्स है, थ्योरी एग्ज़ाम की डेट फिक्स है और टीएमए सबमिशन की डेट फिक्स है। सब चीज़ यहाँ पे फिक्स मिलेगा।
अगर आप पब्लिक एग्जाम में एडमिशन लेते हो एक सब्जेक्ट का तो, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप ऑन डिमांड एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले देख लो कि अगर आपको पब्लिक एग्जाम में एडमिशन लेना है तो वीडियो मैंने बना रखा हूँ, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक सब्जेक्ट के लिए आप लोग एडमिशन ले सकते हो पब्लिक एग्जाम में। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप ऑन डिमांड एग्जाम में भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको ऑन डिमांड एग्जाम में एडमिशन लेना है एक सब्जेक्ट का तो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखोगे जनवरी टू मार्च अभी चल रहा है, जनवरी टू मार्च अभी ऑन डिमांड एग्ज़ाम चल रहा है और जून टू सितंबर भी चलता है। तो जब भी आप लोग को एडमिशन लेना है ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन ले सकते हो। ऑन डिमांड एग्ज़ाम में जब आप एडमिशन लोगे एक सब्जेक्ट का तो उसमें आप लोग को एक डेट पहले से फिक्स मिलेगी। आप अपने अकॉर्डिंग डेट को तय कर सकते हो कि एग्ज़ाम कब देना है। जैसे कि फरवरी अभी चल रहा है, चाहो तो आप फरवरी में एग्ज़ाम दे सकते हो, मार्च में दे सकते हो, ठीक है। डेट आप लोग को खुद से फिक्स करनी होगी, आपको खुद ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑन डिमांड एग्ज़ाम में। और सब्जेक्ट जो है आप लोग एडमिशन लोगे सेम प्रोसेस है, वीडियो बनी पड़ी है, उस वीडियो को देखकर एडमिशन ले सकते हो। अगर आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट का एडमिशन लिए तो आप लोग का एग्ज़ाम जो है आपके रीजनल सेंटर में होगा। डेट आप लोग फिक्स कर सकते हो, डेट आप लोग चूज़ कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम जो है आप लोग को रीजनल सेंटर में होगा। और अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है तो उस केस में जो है आप लोग को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए ऑन डिमांड एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे एग्ज़ाम सेंटर तो वहीं के टीचर से पूछना होगा कि सर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप कब लेने वाले हो, कब बुला रहे हो, क्योंकि अलग से जो है ऑन डिमांड एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की हॉल टिकट जो है नहीं आती है। तो अगर आपको ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन लेना है तो एडमिशन के लिए ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे आप लोग को एग्ज़ाम जो है रीजनल सेंटर देने जाना होगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आप लोग के रीजनल सेंटर में ही होगा। जब थ्योरी एग्ज़ाम देने जाओगे तभी पूछ लेना कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए कब आना है, ठीक है। मार्कशीट की बात करोगे, रिजल्ट की बात करोगे तो देखो रिजल्ट आप लोग का 2 महीने के अंदर अंदर आएगा। अगर आप फरवरी में दिए तो 2 महीने काउंट कर लेना, मार्च में दिए तो 2 महीने काउंट कर लेना। मार्कशीट कैसे मिलेगी तो मार्कशीट आप लोग को सेम अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। एक सब्जेक्ट की मार्कशीट जो है आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करनी होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लॉगिन करके आओगे अपने डैशबोर्ड में एडमिशन लेने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद सिंपली आपको लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में आना है। लॉगिन करने के बाद अपने डैशबोर्ड में आओगे और लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में आने के बाद आप लोग को मार्कशीट अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। ये ई सर्विस में अप्लाई पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोग को लिए एक सेपरेटली लिंक दिया गया है ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट एडमिशन के नाम से। इस पर क्लिक करके आप लोग एडमिशन के लिए जो लिए हो एक सब्जेक्ट का उसकी मार्कशीट को मंगा सकते हो, ठीक है। पब्लिक एग्ज़ाम के लिए भी सेम प्रोसेस है। जो पब्लिक एग्ज़ाम में एडमिशन लेंगे एक सब्जेक्ट का वो भी यहीं से मार्कशीट मंगाएंगे। ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट एडमिशन 200 रुपये के नाम से जो मिलेगा ऑप्शन इसी से अप्लाई होगा। और जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम देंगे उनका भी यहीं से मार्कशीट निकलेगा एक सब्जेक्ट का, यहीं से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पूछोगे कि अगर आपको एक सब्जेक्ट का अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग को ऑप्शन नहीं मिलता है और आप लोग को मना किया गया है कि आप लोग को जब एडमिशन लोगे तभी आप लोग को मना कर देंगे कि एक सब्जेक्ट का अगर आप एडमिशन लेने वाले हो, न्यू एडमिशन है आपका, एनयूएस के स्टूडेंट्स नहीं हो, किसी और बोर्ड के स्टूडेंट्स हो और एनयूएस में एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेते हो तो उसी समय आप लोग को इन्फॉर्म किया जाता है कि आप लोग को एक सब्जेक्ट की सिर्फ मार्कशीट मिलेगी, वो भी अप्लाई करने पे, बाकी कोई भी सर्टिफिकेट आप लोग को नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना कि अगर आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन लेते हो या पब्लिक एग्ज़ाम में एडमिशन लेते हो एक सब्जेक्ट का और एनयूएस के स्टूडेंट्स नहीं हो तो उस केस में आप लोग को सिर्फ मार्कशीट मिलेगी, अदर कोई सर्टिफिकेट आप लोग को नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो होपफुली यहाँ पे समझ गए होंगे। मार्कशीट की आप बात करोगे तो मार्कशीट जो है आप लोग का पूरी तरह से वैलिड होता है हर जगह, कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता है। एक सब्जेक्ट का हो, 2 सब्जेक्ट का हो, 3 सब्जेक्ट का हो, 4 सब्जेक्ट का हो, जितने भी एनयूएस के सर्टिफिकेट है, ठीक है, मार्कशीट जो आप लोग का एक सब्जेक्ट का होगा वो वैलिड होगा हर जगह। अब थोड़े से केसेस पे हम आते हैं। तो देखो जब आप एक सब्जेक्ट के लिए एडमिशन लोगे तो इस तरीके से कुछ रिजल्ट आएगा आपका। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट मेंशन होंगे और उसमें आपको पास और फेल आपको दिखेगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके जो रिजल्ट में जो है यहाँ पे 4 टाइम एक्स मिलेगा, ब्लू कलर में जो मार्क हुआ पड़ा है इस तरीके से 4 टाइम आपको एक्स मिलेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो, ठीक है। आप लोग यहाँ पे रिजल्ट में देखना कि जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया हो उसमें आप पास हो कि नहीं हो। पी अगर आ रहा है तो आप पास हो, ठीक है। मार्कशीट जो आप लोग की मिलेगी वो भी आपको सेम वही होगा, ठीक है। मार्कशीट पे भी 4 टाइम आपको एक्स मिलेगा और जो भी सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम दिया हो उसके आगे आपको पी मिलेगा लिखा हुआ, यानी कि इस तरीके से पास लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और आपको मैं बता दूं जो एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेते हैं, जो एनयूएस के एडमिशन नहीं होते, स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, उनको जो है ऑनलाइन मार्कशीट अप्लाई करना होता है। उनके लिए एनयूएस जो है खुद से प्रिंट करके मार्कशीट नहीं देती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और एक सब्जेक्ट का अगर आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स हो या फिर एनयूएस के स्टूडेंट्स नहीं हो तो उस केस में भी आप लोग को रिवैल्यूएशन रीचेकिंग का ऑप्शन मिलता है। रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के लिए आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। आप एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेते हो तो चाहे आप एनयूएस के स्टूडेंट्स थे पहले या नहीं थे, उससे मैटर नहीं है, रिवैल्यूएशन का ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप समझ गए हो। मार्कशीट आप लोग की वैलिड होती है, ठीक है।
एडमिशन कैसे लेना है इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा हूँ, उसको देखकर आप लोग एडमिशन ले सकते हो, ऑन डिमांड एग्ज़ाम में भी, पब्लिक एग्ज़ाम में भी। और आपको अगर रजिस्टर हो एनयूएस में तो ऑलरेडी आप लोग को लॉगिन करके सब्जेक्ट ऐड करके उसका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे देना है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हूँ। ठीक है, तो होपफुली ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और भी एक्सप्लेन करने के लिए इस चैनल पर आप लोग को वीडियो मिल जाएगा काफ़ी सारा, जिसमें आप लोग अपनी प्रॉब्लम डाल के चैनल का नाम डाल के सर्च कर सकते हो, वो वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।